तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का सांतत्यता और अवकलनीयता। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सांतत्यता। ठीक है, सांतत्य। कई जगह सांतत्यता लिखा है और NCERT में केवल सांतत्य लिखा है, तो हम सांतत्यता बोल के पढ़ेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी। अब ये सांतत्यता हमको जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा लिमिट जो 11th में पढ़ाया जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर हम लोग यहाँ 0 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लिमिट जानने के लिए हमें थोड़ी बहुत चीज़ें और भी जाननी होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिमिट किसी भी फंक्शन का निकालते हैं। फंक्शन यानी फलन का हम लिमिट निकालते हैं। ठीक है, इंग्लिश में फंक्शन बोलते हैं और हिंदी में फलन बोलते हैं। चूँकि हम हिंदी मीडियम से हैं तो फलन बोल के चलेंगे। मान लीजिए कोई भी फंक्शन है y f(x) के फॉर्म में है। ठीक है, और इसका लिमिट निकालना है। अब लिमिट होता क्या है, कोई भी फंक्शन जो x का फलन है वो किसी चर राशि, कोई भी चर राशि मान लीजिए a है, चर राशि a पर उसका मान उसके लिमिट, मतलब जो भी लिमिट होते हैं, लिमिट मतलब बोले तो निश्चित मान होता है। ठीक है, a अगर x के जगह पे रखते हैं तो जो भी उस फंक्शन का निश्चित मान होता है उसके तरफ अग्रसर होता है। ठीक है, अब ये मान क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हम यम मान लेते हैं, यम की तरफ अग्रसर रहता है। ठीक है, तो यम की तरफ अग्रसर रहता है। अग्रसर मतलब बोले तो अगर हम यक्स का मान x=a उस फंक्शन में रखते हैं तो जो उस फंक्शन का निश्चित मान होता है, उस फंक्शन का जो निश्चित मान होता है, वो या तो यम होता है या उसके बराबर होता है। ठीक है, या यम के बराबर होता है। x=a रखने पर या कोई भी संख्या रखने पर जब उस फलन का निश्चित मान जो मिलता है, जो हमें निश्चित मान मिलता है तो x= जो a है उसी पर x=a पर ही जो फलन है y=f(x) की सीमा कहलाती है। और इसे हम लिमिट एज x → a f(x) यम से दर्शाते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो परिभाषा है, ये परिभाषा है वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हम इसको उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे आगे, अभी तो समझ में आ जाएगा। अब लिमिट क्या होता है, लिमिट हमें किसी भी फलन का निकालना है तो लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले उस फलन में इसे लिमिट कहते हैं। अब ये लिमिट भी दो प्रकार की होती है। अब ये लिमिट भी दो पक्षों की होती है। ठीक है,
दो पक्षों की होती है। कौन कौन से हैं? एक तो है बाईं पक्ष सीमा, जिसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर LHT से दर्शाते हैं, और दूसरी है दाईं पक्ष सीमा, जिसे राइट हैंड लिमिट या RHL होगा, ठीक है, और RHL होगा से दर्शाते हैं। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट को देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है, ग्राफ से समझेंगे, ये मूल बिंदु होता है, इधर जाएंगे तो +1 और +2, और इधर जाएंगे तो -1 -2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? अगर कोई निश्चित संख्या, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था, fx फलन में यदि x का मान a रखे हैं, तो a से लेफ्ट यानी कि बाएं पक्ष, ठीक है, और a के दाएं पक्ष, ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार और, a के बाएं पक्ष और a के दाएं पक्ष को हम निकालते कैसे हैं? मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट एज x टेल्स टू, अगर a है तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? a माइनस बहुत जगह क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए a-h लिखते हैं, और इसी को डिनोट किया जाता है a माइनस से, और वो क्या होता है? fx का फलन होता है, ठीक है। तो a माइनस से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि जब हम बाईं पक्ष देखते हैं तो बाईं पक्ष इधर जाएगा तो घटेगा, और इधर जाएगा तो बढ़ेगा, इसीलिए a पर माइनस ऊपर लगता है, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए करते हैं हम लोग लिमिट एज x टेल्स टू a प्लस क्यों करते हैं? जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ x की जगह पे 2 रहता है तो हमें लिमिट निकालना है, ठीक है, x इक्वल टू 2 पर लिमिट निकालिए। तो लिमिट निकालने के लिए हमको सबसे पहले a से थोड़ा कम, a से थोड़ा कम, यानी कि 2 से थोड़ा कम, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग लिमिट एज x टेल्स टू 2 माइनस fx, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट था ये, ठीक है। और इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, और राइट में जाता है तो प्लस होता है, ये तो सबको मालूम है, ठीक है। तो राइट में जाता है प्लस होता है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा कैसे निकालेंगे? लिमिट एज x टेल्स टू 2 प्लस fx, ये साइन होता है, नॉर्मली ये साइन होता है, निकालेंगे तो ऑटोमेटिक सब समझ में आने लगेगा। और ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऐसे निकालते हैं। और ये लिमिट चूँकि 11 में आपने पढ़ा है, फिर भी एक रिवीजन के तौर पे मैं 0 से लेके चल रहा हूँ। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए निकाल लेने के बाद हम तीसरा चरण क्या करते हैं कि जो x है fx y इक्वल टू fx है, तो ये जो x है यहाँ x का मान 9 तो बढ़ा के 9 तो घटा के डायरेक्ट a रख देते हैं। अगर 2 है तो a का जो मान अगर 2 है तो डायरेक्ट 2 रख देंगे, ठीक है। और इस अवस्था में अगर a के मान पे अगर इसका भी मान m आता है, और इसका भी मान m आता है, और इसके बाद f अगर डायरेक्टली x का मान a रख देते हैं, fx में फलन में अगर डायरेक्टली a का मान a रख देते हैं, तो अगर मान m आ जाता है, वैसे तो मैक्सिमम केस में आ ही जाता है, क्वेश्चन वैसे ही दिए जाते हैं ताकि मतलब
ए जो मान है रखने पर उसका मान वो आ जाए। ठीक है, तो चूँकि हम सीमा पढ़ रहे थे तो सीमा में हमने देखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, राइट हैंड लिमिट होता है, और हमने ये निकाला। क्यों निकाला? ये इसलिए निकाला ताकि हमें पता चल सके कि इस फंक्शन का लिमिट में अस्तित्व है या नहीं है। अगर लिमिट में अस्तित्व नहीं रहेगा तो उसकी कंटिन्यूटी कभी भी निकाली नहीं जा सकती है। इसलिए हमने पहले लिमिट को निकाला, और लिमिट में क्या हुआ कि मान लीजिए हमने मान लिया है, चूँकि मान के ही चल रहे हैं अब तक। ठीक है, तो मान के ही चल रहे हैं तो अब तक लेफ्ट हैंड लिमिट में भी मान यम मिला हमको, चूँकि मान लिए हैं, मान लीजिए क्या करना है। और राइट हैंड लिमिट में भी मान यम ले लिए, और ये जो एट द पॉइंट जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उसका मान भी यम आ गया। तो क्या हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट। अब मिडिल हैंड तो होता नहीं है, इसलिए कई जगह लिखा जाता है यम एच एल, चूँकि ये भी सही है और मिडिल हैंड नहीं होता है तो सीधे एफ ए लिख दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों अपने अपने जगह पे सही है। तो हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या तो एम एच एल लिख सकते हैं या एफ ए लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद चूँकि ये तीनों बराबर है इसलिए इस सीमा का अस्तित्व है। ठीक है, इस सीमा का अस्तित्व है। चलिए अब सीमा पे ही सबसे पहले अगर कंटिन्यूटी जाननी है तो लिमिट निकालना सीख लेना चाहिए। तो मैं सिखा देता हूँ एक बार। तो एफ एक्स मान लीजिए किसी भी फलन है और इसका हमें लिमिट निकालना है। तो एफ एक्स फलन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और दिया है कि एक्स इक्वल टू 2 पर वाम पक्ष यानी कि बाईं पक्ष की सीमा याद कीजिए। ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 पर बाईं पक्ष की सीमा ज्ञात कीजिए। यही दिया है, सिंपली यही देता है। और क्वेश्चन चूँकि ये तो इंटर में नहीं होगा, ये केवल 11th में ही रहता है। आपको चाहे जो कोई भी पढ़ना चाहता है उसको 11th में पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अगर मान लीजिए बाईं पक्ष सीमा यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए अभी हमने बोला है कि जिस भी बिंदु पर देता है, जैसे मान लीजिए 2 पर दिया है तो इसमें क्या करते हैं, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 2 से थोड़ा सा कम। चूँकि ये ग्राफ मान लीजिए इधर मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 2 है, यहाँ से थोड़ा सा कम, बहुत ज़रा सा, एकदम थोड़ा सा माइनर सा लेते हैं, एकदम माइनर सा कोई ले लेते हैं, एच ले लेते हैं। वैसे तो हम लिख देते हैं 2 माइनस, इस 2 माइनस का मतलब क्या होता है? 2 माइनस एच। ठीक है, और ये एच क्या होता है? लगभग 0 के बराबर होता है। 0 नहीं होता है, 0 कभी किसी हालत में भी नहीं होगा। 0 के लगभग बराबर होता है, या 0 से छोटा होता है, या 0 से बड़ा होता है। मतलब 0 नहीं होगा, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। एच टेंडिंग टू 0, एच टेंडिंग टू 0 का मतलब भी यही होता है कि एच लगभग बराबर है। ठीक है, एच टेंडिंग टू 0 मतलब एच लगभग 0 के बराबर है। तो हम क्या लेते हैं कि लिमिट एज 2 माइनस एच एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एच और एफ एक्स। ठीक है, अब चूँकि एफ एक्स का मान क्या है? 2 माइनस लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एच, और जो है कि ये एफ एक्स का मान क्या है? एफ एक्स का मान ये है, एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये है। अब देखिए यहाँ पे x का मान क्या है? 2 माइनस एच। ठीक है, x का मान 2 माइनस एच, एक्स टेंस टू 2 माइनस एच, मतलब x का मान
लगभग 2 माइनस एच के बराबर है। चूँकि हमने एच जो लिया है ये कंफर्म नहीं है, इसका मान 0 से कितना छोटा है कितना बड़ा है। हमने थोड़ा सा छोटा ले लिया और थोड़ा सा बड़ा ले लिया। एच में वही प्लस कर देंगे, 2 प्लस एच कर देंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, थोड़ा सा, और वही एच माइनस कर देते हैं तो थोड़ा सा छोटा होता है, यानी कि एच टेंडिंग टू 0 लगभग 0 के बराबर घटाते हैं। ठीक है, लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट्स पे निकालने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो x का मान यहाँ पे रखेंगे, और x का मान रखने के लिए सबसे पहले h टेंडिंग टू 0 करेंगे। ठीक है, h टेंडिंग टू 0 क्यों किए हैं, क्योंकि ये जो x का मान है वो 2 माइनस एच यहाँ फलन में रख देंगे। ठीक है, तो रखेंगे, x के जगह पे क्या है 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 2 माइनस एच प्लस 1, लिमिट एच टेंस टू 0। सबसे पहले हम समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये a और ये b, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, प्लस b का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू एच, 4h प्लस 2 माइनस एच प्लस 1, लिमिट एच टेंस टू 0, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 2 माइनस एच प्लस 1, लिमिट एच टेंस टू 0, 4 2 1, एच स्क्वायर के साथ इसका कोई समघाती नहीं है, इसलिए एच स्क्वायर को पहले लिख लेंगे। ठीक है, और माइनस 4h, ये देखिए ये यहाँ पे ये माइनस 4h है और ये माइनस h है, ये क्या हो जाएगा माइनस 5h। उसके बाद 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। ठीक है, अब हम लिमिट का मान रखेंगे तो h के जगह पे 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 7 क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 7, ये हो जाएगा 7। ये बाम पक्ष सीमा ज्ञात हो गई। इसी तरह अगर दाईं पक्ष सीमा हमसे पूछा होता, अगर मान लीजिए यही फलन हो fx हो, अगर 2x प्लस 3 दिया है और पूछ दिया कि x इक्वल टू 5 पर दाईं पक्ष की सीमा ज्ञात कीजिए, तो दाईं पक्ष की सीमा कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपली जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर रहे थे वैसे ही राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट राइट में जाता है मतलब प्लस होता है। राइट हैंड लिमिट राइट में जाता है, ग्राफ के राइट तरफ जाता है, राइट में जाता है मतलब प्लस होता है। लिमिट एच एक्स टेंस टू 2 प्लस एच, 2 प्लस एच, एक्स इक्वल टू 2 प्लस एच हम रखते हैं, एक्स इक्वल टू 2 प्लस एच रखते हैं, सॉरी 5 है ना हमारा, ये 5 है ना, तो 5 प्लस एच रखते हैं। तो चूँकि हमें एक्स इक्वल टू 5 पे दिया है और हम 5 प्लस एच रख रहे हैं, तो 5 प्लस एच क्यों रख रहे हैं, ये लगभग 5 के बराबर है। क्यों लगभग 5 के बराबर है, क्योंकि ये जो एक्स का मान होता है या तो 0 होता है या 0 के लगभग बराबर होता है, मतलब 0 तो नहीं होता है, मतलब एच के लगभग, एच जो है 0 के लगभग बराबर होता है। ठीक है, इसलिए इसको रखते हैं। ठीक है, तो हमें लिमिट निकालना है, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दाईं पक्ष को थोड़ा सा पीछे और बाईं पक्ष को थोड़ा सा पीछे और दाईं पक्ष को थोड़ा सा आगे ले लिया जाता है एग्जैक्ट पॉइंट से, तो वही हो रहा है बस। अब फंक्शन क्या है, एफ एक्स फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, लिमिट एच एक्स टेंस टू 5 प्लस
5 प्लस h 2x प्लस 3 लिमिट h। क्योंकि अब हमें क्या करना है, फलन का मान रखा गया। अब क्या करना है, x का मान रखना है। तो x का मान रखेंगे तो h क्या हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम h का मान लगभग बराबर क्यों ले रहे हैं बार बार, ठीक है, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जब लिमिट्स रखना होगा, जैसे कि मान लीजिए हम ये x का मान 2 कोष्टक में 5 प्लस h रख दिए प्लस 3 रख दिए। अब यहाँ से x h में क्यों रिप्लेस होता है, रिप्लेस इसलिए होता है क्योंकि अब जो मान हमें रखना होगा इस समीकरण में, जैसे कि ये 2 5 10, ये 2h प्लस 3। अब ये समीकरण का मान जो हमें रखना होगा वो इस समीकरण में h का मान रखना होगा, और हमें h का मान क्या माना है, लगभग 0 के बराबर, ठीक है। तो लिमिट्स का मान रख देते हैं 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3। तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा 13। ये हो गया राइट हैंड लिमिट। ये इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट है, दाईं पक्ष सीमा है x इक्वल टू 5 पे, ठीक है। आई होप आप सबों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, चूँकि हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे लिमिट्स नहीं पढ़ना है, कंटिन्यूटी सांतत्यता पढ़ना है। चूँकि बहुत जगह सांतत्यता, चूँकि हमने केवल वही सांतत्यता ही बोलते थे, इसलिए हम सांतत्यता ही बोलते हैं, और आप सांतत्य भी बोल सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं है। इससे जो लैंग्वेज बन जाता है वैसे आदमी बोलता है। क्योंकि मैं सांतत्यता ही बोलूँगा और अच्छा रहेगा अभी सांतत्यता बोलें, क्योंकि टीचर लोग तो वही बोलते हैं सांतत्यता। तो सांतत्यता कंटिन्यूटी, अब ये कंटिन्यूटी क्या होती है, देखिए वर्ल्ड को देखिए ध्यान से, वर्ल्ड को फील करिए का मतलब है कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार। कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार। चूँकि ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, कोई भी, जैसे कि मान लीजिए एक रेखा है, ये क्या लगातार खींची गई, लेकिन अभी इसके बाद एक और रेखा खींचते हैं, ठीक है, ये इसके बाद ये हमने क्या किया, यहाँ तक खींच के ठीक वहीं ऊपर से पेन उठा के यहाँ से खींच दिया। तो ये देखिए ये क्या है, ये लगातार नहीं है, ये लगातार नहीं है, तो ये रेखा कंटिन्यूटी को नहीं दर्शाती है। लेकिन ये लगातार है बिना पेन उठाए। ये हमारे एनसीईआरटी में दिया है कि मतलब जो ग्राफ बिना पेन उठाए बन जाती है, मतलब बनाई जा सकती है, वो कंटिन्यूटी को दर्शाता है, मतलब कंटिन्यूअस होता है। और जो मतलब जिसके लिए पेन उठाना पड़ता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। चलिए हम समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये f(x) है, कोई फलन है, कोई भी फलन f(x) का कौन सा फलन है, चलिए 3x प्लस 2 ले लेते हैं, ठीक है। 3x प्लस 2 का मतलब हम ग्राफ से देखेंगे, ग्राफ से चूँकि f(x) को हम सीधे y भी लिखते हैं, हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुका है, 11th में भी पढ़ा है, हाई स्कूल में भी पढ़ा है, y इक्वल टू f(x) लिखते थे। वैसे होता ही है y इक्वल टू f(x) जो है वो y का मान ही होता है, ठीक है। चूँकि x के फॉर्म में लिखा जाता है फलन, इसलिए f(x) लिखा जाता है। चलिए हम ग्राफ से समझेंगे, ग्राफ से क्या समझेंगे, x और y का मान लेंगे। चूँकि ये x और ये y, अगर हम x का मान 0 रखते हैं, यानी कि मूल बिंदु, ये मूल बिंदु, x का मान 0, ये मूल बिंदु, अगर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान, x का मान यहाँ 0 रख दिए तो y का मान कितना आ गया 2, ये 2 आ गया, ठीक है। अगर x का मान 1 रखते हैं, रख लेते हैं, कुछ मान रख लेते हैं ताकि ग्राफ बने आसानी से।
x का मान 1 रख लिया तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। x का मान 2 रख लिया तो क्या हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी कि 6 2 8 हो जाएगा। इस तरह 3 रखेंगे, 3 3 9 2 11 हो जाएगा। और 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 12 2 14, 4 रखते हैं, 12 2 14। ठीक है, x का मान जब 1 था तब y का मान क्या था, 2 था। वहीं अगर x का मान 1 रखते हैं, 1 ये 1, तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान यहाँ कहीं 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर x का मान 2 रखते हैं, यहाँ कहीं 2 रखते हैं, तो y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ कहीं 8 आ जाएगा। तो ये ग्राफ हमारा ये सीधी रेखा बन जाएगी, ये सीधी रेखा ऐसे, जैसे कि अगर यहाँ पे फिर 3 रखते हैं तो ये 11 पे जाके कट करेगी, ये हो गई, ये यहाँ पे 0 2 था ये बिंदु, और ये बिंदु 1 5 था, और ये बिंदु 2 8 था, और ये बिंदु 3 11 था। ऐसे ही 4 14 जाएगा। ठीक है, तो ये एक फलन है, इसको हम आसानी से बिना पेन उठाए बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ फलन ऐसे भी होते हैं जिसे हम बिना पेन उठाए नहीं बना सकते। जैसे कि मान लीजिए f(x) है, चलिए इधर से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए f(x) है, f(x) का मान 2 है। 2 कब है, जब x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है ये मूल बिंदु है, यहाँ x का मान अगर 0 से बड़ा है तो f(x) का मान हमेशा 2 रहेगा, हमेशा। 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, कितना भी लेंगे x का मान हमेशा 2 आएगा। लेकिन अगर f(x) का मान 1 लेते हैं, और यहाँ x की कंडीशन क्या होती है, अगर मान लीजिए मान लेते हैं x या तो छोटा है या बराबर है 0 के, x या तो छोटा है या बराबर है 0 के, और यहाँ क्या है, x ग्रेटर देन 0, यानी 0 नहीं है, 0 को छोड़ दीजिए यहाँ से, ये यहाँ इतना छोड़ देंगे तो ये यहाँ हो जाएगी। ठीक है, यानी x क्या है, 0 नहीं है, x का मान कुछ है। ठीक है, तब y = 2 है, यानी x का मान कुछ भी रख लीजिए, y = 2 आना ही है, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर x का मान 0 या 0 से छोटा है, 0 या फिर 0 से छोटा है, तो फिर y यानी f(x) का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ तो आके रुक जाती है, लेकिन यहाँ से चालू नहीं होती है, ये छोड़ के चालू होती है। तो हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या होता है कि हम यहाँ से ग्राफ बनाए और फिर ये ग्राफ बनाए, ये जो हिस्सा होता है, ये फलन में, इस पर्टिकुलर फलन की बात कर रहे हैं, ये जो हिस्सा होता है यहाँ x कंटिन्यूअस नहीं होता है, यहाँ पे x का मान निकाला ही नहीं जा सकता है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0, x हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। x या तो बराबर है या तो बराबर है या फिर 0 से छोटा है, तो हमें पर्टिकुलर यहाँ इस बिंदु पर x का मान निकालने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो अभी जैसे कि अभी हमने बताया कि बिना पेन उठाए जिस ग्राफ को बनाया जा सकता है उसको हम कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस बोल क्या सकते हैं, बोलते ही हैं। ठीक है, लेकिन अभी कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं, बोलेंगे ये लीजिए मैंने इसको भी बिना पेन उठाए बना दिया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमें सीधी रेखा में होनी चाहिए। ये जो होता है ना, ये नॉट, ये स्थान पे नॉट को दर्शाता है, मतलब यहाँ पे x का मान जो है वहाँ पे f(x) कंटिन्यूअस नहीं है। चलिए ठीक है, हम एक
एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम ये कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूटी को हमें पहले समझना होगा, फिर हम एग्जाम्पल पे जाएंगे। चूँकि अभी जितना बताए हैं उतना, अब चूँकि ये बिंदु है और ये बिंदु पर जो है कि ये जो यक्स का मान है वो मतलब पर्टिकुलर बिंदु पर दिया नहीं गया है, इसलिए बिंदु पर कंटिन्यूअस नहीं है। क्योंकि हम कंटिन्यूटी किसी पर्टिकुलर बिंदु पर ही निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर दिया है किसी एक बिंदु पर किसी फलन की संततता की जांच करिए। तो जांच कैसे करनी है उसकी कुछ विधियां हैं, पहले हम उस विधियों को जान लेते हैं, फिर हम संततता की जांच करेंगे। सबसे पहली विधि क्या है कि अगर मान लीजिए एफ कोई फलन दिया है, एफ कोई फलन दे दिया है, तो सबसे पहले हम x इक्वल टू ए पर देखते हैं या जांच कर लेते हैं, बात एक ही होती है। देखते हैं कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स x इक्वल टू ए पर परिभाषित है या नहीं। ठीक है, अब पूछेंगे ये कैसे देखते हैं कि परिभाषित है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहता है, ये एफ एक्स है, ये कोई फलन है x इक्वल टू 2 और ये कोई फलन है 4x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ दिया रहेगा कि x इक्वल टू 2 कब रहेगा, अगर x का मान इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1। और 4x प्लस 2 क्या है, एफ एक्स का मान है। x प्लस 2 क्या है, एफ एक्स का मान है। अगर x का मान हम 1 से बड़ा या 1 रखते हैं तो एफ एक्स प्लस 2 लेंगे। अगर x का मान एफ एक्स से छोटा, 4x प्लस 2 पे कंडीशन क्या दिया, x इज लेस देन 2। ठीक है, तो x से छोटा, यानी कि हमें दिया है x इक्वल टू 1, एफ एक्स का मान हम x इक्वल टू 1 पर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, एफ एक्स का मान x इक्वल टू 1 पर हम निकाल सकते हैं। तो यही देखा जाता है कि अगर मान लीजिए पूछ दिया कि x इक्वल टू 1 पर ये संततता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हम x इक्वल टू 1 पर संततता की जांच कब कर पाएंगे, जब वह फलन x इक्वल टू 1 पे परिभाषित होगा। वही हम बताना चाहते थे, चर x मान लीजिए एक चर राशि है और उस पर वो फलन परिभाषित होना चाहिए। मतलब उस समीकरण, उस फलन में, उस पर्टिकुलर फलन में x का मान यानी x बराबर पे उसका फलन दिया होना चाहिए। अब दूसरी क्या है, दूसरी देख लेते हैं। दूसरी x इक्वल टू ए पर एफ एक्स परिभाषित हो। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि x इक्वल टू ए पर जो एफ एक्स है वो परिभाषित, जो एफ एक्स है लिख के समझाते हैं, परिभाषित हो तो सबसे पहले हम एफ ए निकाल लेते हैं। एफ ए का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए एफ एक्स है, कोई फलन है, ठीक है, अगर वो परिभाषित है यानी x इक्वल टू ये जो हम रखे हैं, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए कहाँ है, x प्लस 2। ठीक है, तो हम वहाँ पे x का मान a रखे थे, x इक्वल टू ए यानी कि x इक्वल टू ए रखते हैं, यानी कि f1 रखते हैं। यहाँ पे f1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 यानी कि 3, यानी एफ एक्स का मान आ गया। तो एफ एक्स का मान जो आया इसी को हमें याद करना था। अगर एफ एक्स इक्वल टू ए पर परिभाषित है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ए का मान निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद तीसरा चरण क्या होता है
कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम उस जैसे कि ये फलन है, इस फलन की कंटिन्यूटी आगे जाके ज्ञात कर पाएँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें मालूम है लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलता है, लिमिट एज एक्स टेल्स टू ए माइनस एफ एक्स, ठीक है। और इसके बाद चौथा चरण क्या होता है कि हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एज एक्स टेल्स टू ए, लिमिट एज एक्स टेल्स टू ए प्लस एफ एक्स, ये निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए बराबर है कि नहीं है। अगर है तो यह सातत्य होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है अब सबको ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल मान लीजिए एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स कोई फलन है एक्स माइनस 4 और एक्स का जो मान दे रखा है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। और दूसरा क्या है, एफ एक्स जो है 5x माइनस 24 है, ठीक है। और x का जो मान है वो मतलब x लेस देन 5 होना चाहिए, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 पर, चूँकि बहुत सारे बुक में सतत है या नहीं है ऐसे करके दे देता है, तो हम ऐसे ही करके शॉर्टकट में लिख के चलेंगे। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखते हैं हम सॉल्व कैसे करेंगे। कंटिन्यूटी दर्शाने के लिए क्या करना होता है, कंटिन्यूटी दर्शाने के लिए सबसे पहले हमने बताया था कि देखते हैं एफ एक्स जो है जिस पे दिया है, एफ एक्स जो दिया है एक्स इक्वल टू 5 दिया है, 5 पे परिभाषित है या नहीं है। देखिए ये वाला फंक्शन अगर x इक्वल टू 5 है तभी परिभाषित है, अगर x इज ग्रेटर देन 5 है तभी परिभाषित है। यानी कि यह फलन x इक्वल टू 5 पर परिभाषित है। देन तब क्या करेंगे, एफ ए निकाल लेंगे। एफ ए इसमें क्या है, ए इक्वल टू है 5, ठीक है। तो ए इक्वल टू हम 5 रख लेंगे। तो सबसे पहले तो हम एफ एक्स लेते हैं। एफ एक्स अगर x इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 5 पर एफ एक्स क्या है, x इक्वल टू 5 है, एफ एक्स क्या है x माइनस 4। देखिए यहीं पे सब लोग कंफ्यूज होते हैं, हमें कब क्या रखना है, ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे और एक दोस्त ही मान लीजिए क्लासमेट था मेरा, वो जैसे कि ये जो है ये नहीं रख पाता था, उसको सारी चीज़ें आती थी। ये होता क्या है, फलन दिया रहता है, क्योंकि हमको मालूम है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है और एफ ए जो दिया है उस पर निकालना है। तो हमें देखना क्या होता है कि एफ ए यानी कि जो पर्टिकुलर मान है, जो ये 5 है उससे कम के लिए एफ एक्स का मान क्या दिया है, उससे ज़्यादा के लिए एफ एक्स का मान क्या दिया है, या उसके बराबर है
उसके बराबर है तब भी f(x) का मान क्या दिया है। जैसे कि मान लीजिए x इक्वल टू 5, अभी हमने लिखा x इक्वल टू 5 पर f(x) का मान क्या है, x माइनस 4। तो x माइनस 4 कब है, अगर x का मान 5 है। x माइनस 4 कब है, जब x का मान 5 है। ध्यान दीजिएगा इस पर, x का मान 4 कब है, x का मान अगर 5 है तो x माइनस 4 फलन लेंगे, ठीक है। x का मान अगर 5 है तो x माइनस 4 फलन लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 1, ये 1 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमने अभी देखा है, अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने देखा है कि हम इसके फर्स्ट देख लिया हमने, सेकंड देख लिया, एफ ए याद कर लिया। अब हमें थर्ड चलना है। थर्ड हमें 5 स्टेप करनी होती है। अभी हमने तीसरे पे पहुँचे हैं, ठीक है। अभी हम तीसरे पे पहुँचे हैं तो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या होता है, लिमिट एज x टेल्स टू 2 माइनस लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे 2 माइनस h लिखते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जा रहे होंगे, इसलिए 2 माइनस h लेके ही चलते हैं, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए f(x) का मान जो है अगर 2 माइनस h है, यानी कि 5, ये 5 माइनस h है, तो 5 माइनस h यानी कि 5 से कम। x का मान क्या होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए। तो 5 से कम कहाँ है, इसमें है। इस फलन में x का मान क्या होगा, 5 से कम होगा। इस पर्टिकुलर फलन में 5x माइनस 24 में x का मान 5 से कम होगा। इस पर्टिकुलर फंक्शन में f(x) जो है, f(x) 5x माइनस 24 जो है वो केवल x अगर 5 से छोटा होगा, ध्यान से सुनिएगा, x का मान अगर 5 से छोटा होगा तभी हम इस फंक्शन को लेंगे। तो यहाँ क्या है, x का मान 5 से छोटा है। लिमिट है x टेल्स टू 5 माइनस h, और f(x) क्या लेंगे, 5x माइनस 24, ठीक है। अब x की जगह पे x का मान रखेंगे। लिमिट h टेल्स टू 0, लिमिट x टेल्स टू 0, लिमिट h टेल्स टू 0 क्या होगा, यहाँ पे 5 इंटू 5 माइनस h, चूँकि x है और x की जगह पे हमें क्या रखना है, 5 माइनस h माइनस 24, लिमिट है h टेल्स टू 0, 5 का गुणा 5 में, चूँकि ये कोष्टक के बाहर है तो कोष्टक के अंदर सभी में गुणा हो जाएगा, तो 5 से h में गुणा हो जाएगा, माइनस 24। लिमिट एज h टेल्स टू 0, 25 माइनस 5h माइनस 24, लिमिट एज h टेल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 प्लस में है और 24 माइनस में है, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 5h। अब यहाँ पे h का मान 0 रख लेंगे, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 इंटू 0, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 0। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमने क्या पढ़ा था, चौथा हमने पढ़ा था कि राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। चलिए ठीक है, फिर राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे ज्ञात करते हैं,
अभी हमने बताया था लिमिट एज x टेल्स टू 0। चूँकि राइट में क्या होता है, ग्राफ प्लस में जाता है। राइट में हमेशा प्लस में जाता है और लेफ्ट में हमेशा माइनस में जाता है। तो राइट में क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 5 से थोड़ा सा ज़्यादा 5 प्लस h रखेंगे fx। अब देखिए, अब मज़ा आएगा। लिमिट एज x टेल्स टू 5 प्लस h रखेंगे और fx 5 प्लस h पे fx क्या है, 5 प्लस h मतलब x का मान जो है 5 से बड़ा होना चाहिए। x का मान जो है 5 से बड़ा होना चाहिए। तो x 5 प्लस h पे क्या होगा, fx क्या होगा, x माइनस 4 होगा ना। देखिए यहाँ पे क्या है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, यानी अगर x 5 से बड़ा है या फिर बराबर है तो fx का मान x माइनस 4 होगा। तो fx का मान हम x माइनस 4 रखते हैं। तो x माइनस 4 रखने के बाद हमें x का मान रखना होगा, ठीक है। तो x का मान रखेंगे तो h टेल्स टू 0 और x का मान क्या है, 5 प्लस h माइनस 4। तो लिमिट h टेल्स टू 0। अब देखिए 5 माइनस 4 क्या होगा, +1, और ये h है तो प्लस h। अब लिमिट का मान रख देंगे, लिमिट का मान रखेंगे तो क्या होगा, 1 + 0 1 + 0 1। ऐसे में हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, 1, राइट हैंड लिमिट कितना आया, 1, और f5 यानी कि fa का मान भी क्या आ गया, 1। इसलिए या फिर आप अतः भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अतः x इक्वल टू 5 पर सतत है। तो ऐसे हमें क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आया होगा। ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे और क्वेश्चन जैसे ही करते जाएंगे समझ में आते जाएगा। ये चैप्टर बहुत इजी है, क्योंकि हम सबसे पहले, चूँकि हमारा मेन पर्पज़ है एनसीईआरटी को कवर करना, तो हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से चालू करते हैं इसके पहले चैप्टर से, और पहले प्रश्नावली से। ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा 5.1, ये 5.1 में पहला क्वेश्चन, fx इक्वल टू 5x, थोड़ा मैं लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली 5.1। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि फलन fx 5x माइनस 3 x इक्वल टू 0 x इक्वल टू -3 तथा x इक्वल टू 5 पर सतत है। चूँकि अभी हमने देखा है और अब क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन दिया क्या है, फलन दिया है एक, फलन का मान क्या है, fx का मान क्या है 5x माइनस 3, और ये बोल रहा है ज्ञात कीजिए कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5 पर
सतत सतत है। ये हमें सिद्ध करने के लिए दिया है, चूँकि हम इसे क्वेश्चन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सतत है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए दिया है, तो देखिए हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। चलिए, ठीक है। तो अभी हमने बताया आपको कि कोई भी फलन, कोई भी फंक्शन या फिर फलन कंटिन्यूअस यानी कि सतत कब होता है, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों बराबर होते हैं, तो वह फलन क्या होता है, सतत होता है, सतत होता है। ठीक है, तो हमें किसी भी फलन को अगर सतत सिद्ध करना है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, और उसका जिस बिंदु पर हमें सतत सिद्ध करना है उस बिंदु पर उस फलन का मान निकालना है। अगर ये तीनों बराबर आ जाती हैं तो वो फलन सतत है। ठीक है, चलिए फिर करते हैं। पहला x = 0 पर लेके चलते हैं, तो x = 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एज x टेल्स टू 2 - h f(x). अब ये 2 - h क्या है, अभी हमने बताया था कि किसी भी फंक्शन को अगर हमें, मान लीजिए ये फंक्शन है, एक फंक्शन दिया है 5x - 3, ये है फंक्शन क्या है 5x - 3। अगर मान लीजिए x का मान 0 रखते हैं, यहाँ पे x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा, ये हो जाएगा पूरा 0 और ये हो जाएगा -3 y का मान। और अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा, 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर x का मान 1 रखते हैं तो y का मान 2 होगा। तो ये ग्राफ क्या होगा, अगर x का मान 0 है, तो y का मान क्या है, -3, ये -3। अगर x का मान 1 ले लेते हैं, ये x का मान है 1, तो y का मान क्या है, 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये बिंदु यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो ये एक सरल रेखा का समीकरण है। ठीक है, तो हमको दिया क्या है, x = 0 पे हमें उस फंक्शन मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया है 5x - 3 दिया है, तो उस फंक्शन का हमें कंटिन्यूटी यानी कि सततता सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो सततता सिद्ध कैसे करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फिर एफ(a) यानी कि उस पर्टिकुलर बिंदु पर हम फलन का मान निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए x का जो मान होता है वो उस पर्टिकुलर बिंदु से, x = 0 है। ठीक है, तो 0 से थोड़ा सा कम लेंगे, थोड़ा सा कम मतलब कि इतना कम लेंगे कि वो लगभग 0 के बराबर रहेगा लेकिन 0 नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, लिमिट एज x टेल्स टू, अब देखिए ये f(x) जो है, f(x) हमने जो अभी निकाल रहे थे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिख सकते हैं 0 - h। ये अभी थीम जो है अभी हमने बताया है, फिर एक बार बता देता हूँ कि हम अगर किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो उससे थोड़ा सा कम, एकदम थोड़ा सा कम, बहुत ज़रा सा माइनर सा कम पे मान निकालते हैं। तो माइनर सा कम पे मान क्या होता है, वो माइनर सा कम मान हम h मान लेते हैं कि h है, h कुछ संख्या रहती है जो कि उस पर्टिकुलर बिंदु से कम होती है और h लगभग बराबर होती है, h टेल्स टू 0, h लगभग बराबर होती है।
क्यों होती है? क्योंकि हम यक्स पे थोड़ा सा अधिक लेते हैं, 0 प्लस एच लिए, ठीक है। तो यक्स 0 पे हमें निकालना है, तो यक्स का मान अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये दोनों साइड 0 0 कट जाएगा और एच का मान फिर 0 आएगा। इसलिए एच का मान लगभग हम 0 ही लेते हैं, ठीक है। तो ये हम अभी ले लेते हैं एच लिमिट एज एक्स टेल्स टू 0 माइनस। इसको दो रूप से लिखते हैं, कहीं 0 माइनस लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जब पढ़ते थे तो जैसे कि कोचिंग में जो सर थे वो 0 माइनस एच लिखते थे, और जो स्कूल में पढ़ाते थे वो 0 माइनस लिखते थे। तो दोनों ही सही है, दोनों ही अपने जगह पे सही है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसको यूज़ करिए, ठीक है। और उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन का निकाल सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। अब हमें क्या करना होता है, ये यक्स का मान, ये यक्स का मान पुट करना होता है, जैसे कि आपने देखा पीछे। तो यक्स का मान पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच टेल्स टू 0, और एफ एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच। चूँकि अगर एफ यक्स है तो फलन क्या है, 5x माइनस 3। अगर एफ 0 माइनस एच हो जाएगा तो फलन क्या हो जाएगा, एफ 0 माइनस एच 5 इंटू 0 माइनस एच माइनस 3, ये फलन हो जाएगा। तो 0 माइनस एच से निकाल लेते हैं लिमिट एच टेल्स टू 0 एफ 0 माइनस एच होगा तो क्या होगा, 5 इंटू 0 माइनस एच क्योंकि अगर यक्स था तो यक्स हो जाता था, अगर यहाँ पे 0 माइनस एच है तो 0 माइनस एच हो जाएगा। अगर कुछ भी रहता, अगर मान लीजिए यहाँ 3 रहता तो 5 इंटू 3 हो जाता, अगर यहाँ पे 4 हो जाता, F4 हो जाता तो 5 इंटू 4 हो जाता, अगर यहाँ पे 5 हो जाता तो 5, मतलब एनीथिंग जो कुछ भी आप लेना चाहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस में संख्या रहती तो भी, जैसे मान लीजिए अगर F-3 ले लेते हम तो 5 इंटू माइनस में 3 कर देते, तो यक्स जहाँ है वहाँ पे 0 माइनस एच को हम पुट कर देंगे। तो 0 माइनस एच को पुट करेंगे और ये फंक्शन को हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट एच टेल्स टू 0, ये 5 से 0 में गुणा करेंगे तो 0, 5 से एच में गुणा करेंगे तो 0 माइनस 5h और ये माइनस 3। अब देखिए h का मान यानी कि लिमिट का मान रखेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस 0, क्योंकि 5 इंटू 0 होगा तो 0 ही हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं, ठीक है, माइनस 3। अब क्या हो गया, ये 0 और ये बचा माइनस 3। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। चलिए निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एज एक्स टेल्स टू 0 प्लस एच, मतलब कि हमें 0 पे निकालना है, थोड़ा सा कम पे निकाल लिए, थोड़ा सा ज़्यादा पे निकाल लेते हैं, यानी 0 प्लस एच पे निकाल लेते हैं, 0 प्लस एच एफ एक्स। अब देखिए क्या होगा, लिमिट एज एच टेल्स टू 0, यक्स के जगह पे उसका वैल्यू पुट करेंगे। यक्स का वैल्यू क्या है, 0 प्लस एच, ठीक है। तो 0 प्लस एच हम पुट कर दिए, पुट करने के बाद एच टेल्स टू 0 एफ एक्स का मान रखेंगे। अगर यक्स था तो हमने 5x प्लस 3 रखा था, माइनस 3 रखा था। यहाँ पे अब 0 प्लस एच है तो क्या रखेंगे, एफ 0 प्लस एच माइनस 3, ठीक है। लिमिट एच टेल्स टू 0, 5 इंटू 0 प्लस 5 इंटू एच माइनस 3। अब क्या होगा, लिमिट एच टेल्स टू 0, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस 5h हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा। अब लिमिट का मान रख देंगे, लिमिट का मान रखेंगे तो क्या होगा, ये तो 0 ऑलरेडी है, प्लस इसका मान भी 5 इंटू 0 माइनस 3। अब इसका मान क्या होगा, माइनस 3। ये है राइट हैंड लिमिट, है। अब हम क्या करेंगे, उस
पर्टिकुलर बिंदु, चूँकि x इक्वल टू 0 पे हमें निकालना है, तो x इक्वल टू 0 पे f(x) का मान अगर 5x माइनस 3 है तो x इक्वल टू 0 पे मान क्या होगा, f(0) रख देते हैं तो 5 इंटू 0 माइनस 3, यहाँ पे हो गया माइनस 3। तो हमें मिल गया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(0). अतः फलन सतत है। इसी प्रकार इसमें का जो हमें दिया है x इक्वल टू माइनस 3, अब निकालेंगे नाउ, अब किस पर निकालेंगे, x इक्वल टू माइनस 3 पर, x इक्वल टू माइनस 3 पर निकालेंगे। x इक्वल टू माइनस 3 पर निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ भी वही, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फिर राइट हैंड लिमिट फिर f माइनस 3 निकालेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट एज x टेस्ट टू माइनस 3 माइनस h, ठीक है, f(x). अब देखिए लिमिट एज, चूँकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए माइनस h हो गया है। ये हमारा चर जो दिया है, इस ये माइनस हो प्लस हो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे प्लस रहता है तो प्लस लिख दिए रहते, यहाँ पे माइनस दिया है तो हम माइनस पे ही निकालेंगे। तो माइनस पे निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट एज h टेस्ट टू 0, x का मान रखेंगे, x का मान x के जगह पे रखेंगे तो क्या होगा, -3 माइनस h। अब देखिए अब क्या होगा, लिमिट एज h टेस्ट टू 0, अब 5 -3, 5 कोष्टक में -3 माइनस h और -3 ये होगा। अब हमें पेज के दूसरी साइड जाना होगा तो क्या होगा, यहाँ पे लिमिट एज h टेस्ट टू 0, यहाँ पे क्या था 5 कोष्टक में -3 माइनस h -3, ये हमारा फंक्शन था। इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, h टेस्ट टू 0, h टेस्ट टू 0 5 से 3 में गुणा होगा तो -15 और h से 5 में गुणा होगा -5h -3। अब लिमिट का मान रख देंगे, लिमिट का मान रखेंगे तो क्या होगा, ये तो माइनस का 15 रह जाएगा, -5 इंटू ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये -3 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0, ये -15 और -3 -18, यह है लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसका। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट एज h टेंस टू लिमिट एज x टेंस टू -3 प्लस h f(x). अब उसका मान रखेंगे, x का मान, लिमिट एज h टेंस टू 0, x का मान f-3 प्लस h हो जाएगा, ठीक है, और f-3 प्लस h हो जाएगा। तो फलन हमें क्या दिया था, f(x) इक्वल टू 5x -3 दिया था। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, -3 प्लस h। तो लिमिट एज h टेंस टू 0, 5 -3 प्लस h -3, ठीक। इसको सॉल्व कर देंगे, लिमिट एज 5 से 3 में गुणा होगा -15 प्लस 5h -3। अब लिमिट का मान रख देंगे, लिमिट का मान रखेंगे तो -15 प्लस ये 5 से 0 में गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं। तो ये -15 -3 क्या हो जाएगा, -18। ये क्या है, राइट हैंड लिमिट है। अब हमें क्या निकालना है, f-3 क्या हो जाएगा, 5 इंटू -3 -3
5 से -3 में गुणा होगा तो -15 -3, इसका मान भी क्या आ गया 18। अतः लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f - 3। अतः फलन x इक्वल टू -3 पर सतत है। ये ध्यान दीजिए, ये हमें एग्ज़ाम में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसको नहीं लिखते हैं तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर कट जाएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है तभी भी 1 नंबर कट जाएगा, जहाँ 5 नंबर या 6 नंबर में दे दिया सिद्ध करने के लिए तो यहाँ पे 1.5-2 नंबर भी कट सकते हैं। तो इसको ज़रूर से ध्यान रखें। ये फलन सतत है, वो भी सतत किस पर है, x इक्वल टू -3 पर। अगर 0 पर निकालें तो 0 पर। तो ऐसा ये क्वेश्चन बहुत इजी था। अभी हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, s इक्वल टू 3 पर फलन f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 सान्तत्यता की जांच कीजिए। हमें सान्तत्यता की जांच करनी है। सेम है, सेम क्वेश्चन है, बस वो क्या द्विघात समीकरण दे दिया है। चलिए फिर भी सॉल्व करते हैं इसको। दिया क्या है, f(x) दिया है, f(x) दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1 और x इक्वल टू 3 पर हमें सान्तत्यता की जांच करनी है। तो सान्तत्यता की जांच करने के लिए चूँकि हम जानते हैं हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, अगर राइट हैंड लिमिट निकालना होगा और f(3) का मान निकालना होगा। अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो ये सतत हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन। निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एज x टेल्स टू 3 माइनस h f(x). ठीक है, यहीं से करते हैं। लिमिट एज h टेल्स टू 0। अब x का मान पुट करेंगे फलन में, फलन में पुट करेंगे तो x का मान क्या है 3 माइनस h। ठीक है, और लिमिट एज h टेल्स टू 0 f(x) क्या है, f(x) क्या है, देखिए यहाँ पे वही पुट करना है जो f(x) का मान है। चूँकि f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 है, x है तो 2x स्क्वायर हो गया है, यानी कि 2 के बाद x स्क्वायर हो गया है। अगर x है तो 2 के बाद x स्क्वायर हो गया है, x है तो 2 के बाद x स्क्वायर हो गया है। अगर यहाँ पे y रहता, यहाँ पे m रहता तो 2 के बाद m स्क्वायर हो जाता। यहाँ पे भी रहता तो 2 के बाद भी स्क्वायर हो जाता। ठीक उसी प्रकार ये 3 माइनस एच है तो क्या हो जाएगा, 2 के बाद 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए अब तो बहुत इजी हो गया। लिमिट एज h टेल्स टू 0, ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6 और h 6h माइनस 1 स्टॉप क्लोज। लिमिट एज h टेल्स टू 0। चलिए पहले कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं। 2 9 18 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 12h माइनस 1। अब h का मान 0 हम लिमिट में रख देंगे। लिमिट का मान हम रखेंगे, लिमिट का मान रखेंगे तो क्या होगा, ये 18 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इंटू 0 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 17। इसका मान 17 आ गया। अब निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट, यही बाजू में निकाल लेंगे ताकि हमें ज़्यादा ढूंढना ना पड़े ये पेज से वो पेज। तो फिर हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एज x टेल्स टू 3 प्लस h f(x). इतना तो आपको अब पता चल ही गया होगा कि हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो 3 माइनस h यानी थोड़ा सा कम लेते हैं। थोड़ा सा कम क्यों लेते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड जब भी हम जाते हैं तो ग्राफ घटती है। लेफ़्ट साइड जब भी हम जाते हैं तो ग्राफ में मान घटता है, ग्राफ में मान घटता है। चाहे अगर इसमें जाएं तो नीचे जाएंगे तो ग्राफ में मान घटता है। चूँकि अभी हम लेफ़्ट और राइट से चल रहे हैं, यानी x पे कोई मान है
जो कि लेफ्ट में जाने पे घटेगा और राइट में जाने पे बढ़ेगा। तो राइट में जा रहे हैं यानी राइट हैंड लिमिट निकालना है। राइट हैंड लिमिट जैसे निकालेंगे तैसे ही मान प्लस हो जाएगा। तो मान प्लस हो जाएगा तो लिमिट एज एक्स टेल्स टू 3 प्लस एच एफ एक्स पे हमें निकालना है, ठीक है। तो लिमिट एज एच टेल्स टू 0 एफ 3 प्लस एच, लिमिट एज एच टेल्स टू 0 एफ 3 प्लस एच है। तो फंक्शन जो कि एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है 2x² माइनस 1। तो 2x² माइनस 1 में 3 प्लस एच रखेंगे, 3 प्लस एच रखेंगे क्या हो जाएगा 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट एज एच टेल्स टू 0 2 इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा तो क्या होगा, ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3 6 इंटू एच 6h माइनस 1, एक कोष्टक है माइनस 1, ठीक है। अब कोष्टक सॉल्व कर लेंगे और लिमिट एज एच टेल्स टू 0 है तो कोष्टक सॉल्व कर लेंगे। कोष्टक सॉल्व करेंगे तो 2 9 18 प्लस 2h² प्लस 12h माइनस 1। अब लिमिट का मान रख देंगे। लिमिट का मान रखेंगे तो क्या होगा, इसमें ये 0 हो जाएगा क्योंकि लिमिट का मान h का मान 0 रखेंगे और h का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और h का मान किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है माइनस 1। तो इसका भी मान क्या हो गया 17। ये क्या है राइट हैंड लिमिट, ये क्या था लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमें निकालना क्या है f3 का मान निकालना है। तो f3 का मान निकालेंगे, f3 क्या है 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर में एक्स का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 9 माइनस 1। तो 9 दूना 18 माइनस 1, ये क्या आ गया 17। तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट इजकल टू f3। अतः फलन x इजकल टू 3 पर सतत है, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में ये तो मुजवानी है, इसको लगाना ही नहीं है क्योंकि ये लगाने के लिए दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इसको लगाना ही नहीं है और एग्ज़ाम में पूछता भी नहीं है। खैर एग्ज़ाम में पूछे ना पूछे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इसको लगाना ही नहीं होता। लगाना क्या है कि निम्नलिखित फलनों के संततता की जांच कीजिए। संततता की जांच करने के लिए बोल रहा है और x का कोई भी मान नहीं दिया है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम देखते हैं कि वो फलन कैसा है, एक पद में है, 2 पद में है या बहुपद में है। चूँकि ये फलन क्या है बहुपद है, आपने पढ़ा होगा 9th 10th में पढ़ा होगा कि x के फॉर्म में जब भी होती है कोई समीकरण तो वो क्या होता है बहुपद होता है। और संततता में क्या होता है कि प्रत्येक बहुपद संतत्य होता है। तो f(x) क्या है x माइनस 5, ये क्या है बहुपद है। तो बहुपद है तो ये भी संतत्य होगा, ठीक है। और ये f(x) इक्वल टू 1/x माइनस 5 और कंडीशन यहाँ पे दिया है। दिया क्या है कंडीशन x नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, अगर देखिए अगर ये f(x) है, f(x) में दिया क्या है x प्लस f(x) में दिया क्या है 1/x माइनस 5 और यहाँ पे दिया है x नॉट इक्वल टू 5। अगर x 5 रहता तो इसका मान क्या हो जाता 1/5 माइनस 5, तो 1/0 हो जाता। तो ऐसा कोई इसको आज तक परिभाषित नहीं है और ये जो है आज तक परिभाषित ही नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे कंडीशन दिया है कि x नॉट इक्वल टू
5। तो ये भी एक बहुपद है और ये भी क्या होगा, सतत होगा। अब देखिए ये सी वाला 3 का सी वाला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स। चूँकि हमें इसमें बहुपद सिद्ध कर देना है, जैसे ही बहुपद सिद्ध करेंगे, मतलब जैसे ही बहुपद को हम पालेंगे कि हाँ ये बहुपद है ये समीकरण, तो हम उसे बोल देंगे कि हाँ ये समीकरण, ये फंक्शन क्या है, सतत है। ठीक है, तो अभी हम x² माइनस 25 अपन x प्लस 5, यहाँ भी दिया है x नॉट इक्वल टू 5 -5। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे -5 रख देते तो क्या हो जाता, -5 + 5 0 हो जाता। और जब हर बेस अगर 0 हो जाता है, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, यक्स का मान कभी भी 5 नहीं रखेंगे, उससे बड़ा उससे छोटा रख लेंगे पर 5 नहीं रखेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो फलन है वो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, x² माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर अपन x प्लस 5। अब देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। a² माइनस b², a² माइनस b² है तो क्या होगा, a माइनस b a प्लस b। ये फार्मूला होता है a² माइनस b² का, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस पे हम तोड़ देंगे, इस पे हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, x माइनस 5, बहुत मच्छर है, x प्लस 5 और नीचे क्या है x प्लस 5। ये देखिए ये कट गया और मिला क्या, x माइनस 5, जो कि ये बहुपद है। अगर ये बहुपद है, सॉरी ये बहुपद है ही, तो ये बहुपद है चूँकि यह एक बहुपद है, इसलिए यह फलन सतत